सॉरी, रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो। पंकज लगातार हेलो हेलो कर रहा था। हेलो कौन? रोहित। रूठा है क्या बेटा? 6 महीने हो गए, फ़ोन क्यों नहीं किया? उधर से किसी वृद्धा की कांपती हुई आवाज़ आई। हेलो, क्या ये मन्नू प्लम्बर का नंबर है? पंकज ने झल्लाट से पूछा। मन्नू नहीं तो। वृद्धा की आवाज़ में उदासी घिर आई। सॉरी, रॉन्ग नंबर। पंकज ने फ़ोन पटक दिया। किसी दोस्त से एक और प्लम्बर का नंबर लिया और बाथरूम की लीकेज ठीक करवाई। बिस्तर पर करवटें लेते लेते सुबह की घटना याद आ गई। रॉन्ग नंबर था, किंतु उस माँ की आवाज़ दिल को भिगो गई। कौन है रोहित? 6 महीने से उसने माँ को फ़ोन क्यों नहीं किया? कुछ अनहोनी हुई क्या उसके साथ? कहीं कोरोना का शिकार तो नहीं? नहीं नहीं, लेकिन अगर वो ठीक होता तो फिर क्यों बुजुर्ग माँ को यूं ही अपने हाल पर छोड़ता? कितनी उम्मीद से उस माँ ने फ़ोन उठाया था। रॉन्ग नंबर सुनकर दिल टूट गया होगा बेचारी का। पंकज बेचैन हो गया। एक माँ की कीमत एक अनाथ से ज़्यादा कौन समझ सकता है? घड़ी पर निगाह डाली। रात के 10 बज रहे थे। मिलाऊं फ़ोन? नहीं नहीं, ये कोई समय है? कल करना फ़ोन, दिमाग ने कहा। बेटी की याद में माँ को नींद कहाँ? चल मिला दे फ़ोन, दिल ने कहा। पंकज ने फ़ोन उठाकर रिसेंट लिस्ट से रॉन्ग नंबर मिलाया। हेलो, काफ़ी देर रिंग जाती रही, सो गई शायद, काट देता हूँ फ़ोन, मन में सोचा। इतने में दूसरी तरफ से वही आवाज़ आई। हेलो कौन? रोहित, मेरा बच्चा। हेलो, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तू ठीक तो है बेटा? वृद्धा की आवाज़ में चिंता झलक रही थी। बहुत साहस जुटाकर पंकज बोला। हेलो माँ। हाँ माँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तुम्हारा रोहित। रोहित, मेरा बच्चा, मुझे पता था तेरा ही फ़ोन होगा। कोई अपनी माँ को भूल सकता है भला क्या? ये तेरी आवाज़ को क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ज़रा गला खराब है इसलिए आवाज़ बैठी हुई है। पंकज ने गला साफ करते हुए कहा। गला खराब है, बुखार तो नहीं? डॉक्टर को दिखाया, दवा ली? फ़ोन पर माँ की चिंता साफ सुनाई दे रही थी। पंकज भूल गया कि वह पंकज है, रोहित नहीं। उसकी माँ होती तो इस माँ जैसी ही होती। हर माँ शायद ऐसी ही होती है। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी बहुत याद आती है माँ, बस काम काज से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब से हर रोज़ तुम्हें फ़ोन करूँगा, सुबह उठते ही सबसे पहले, पक्का? अच्छा तुम बताओ, सेहत ठीक है ना? तेरी आवाज़ सुन ली, अब अच्छी हो जाऊंगी, बस तू जल्दी घर आ जा। आँख का मोतिया पक गया है, अब साफ दिखाई भी नहीं देता। तुझे देखने को आंखें तरस गई हैं, अब तो यादाश्त भी कमज़ोर हो गई है। माँ की आवाज़ में दर्द उमड़ आया। यादाश्त तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, अच्छी माँ। भला अपने घर का पता बोलो तो, वो भी तो नहीं भूल गई? पंकज ने फौरन कागज़ पेन उठाते हुए पूछा। माँ ने एक सांस में घर का पूरा पता सुना दिया। देखा, मैं कह रहा हूँ न कि यादाश्त तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। अच्छा माँ, अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल फिर बात करूँगा। और हाँ, अभी छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ रुपये भेज दूँगा कल अपने लिए, दवा और ज़रूरी चीज़ें ले लेना। जल्दी ही आऊँगा माँ, अपना ध्यान रखना। बोलते बोलते पंकज का मन भर आया। फ़ोन रखकर नंबर सेव करने लगा। नाम की जगह लिखा रॉन्ग नंबर, फिर एडिट करके लिखा रोहित की माँ, और फिर से एडिट करके लिख दिया मेरी माँ। धन्यवाद।